हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो तिरु। और आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में, राशियों के बारे में। ठीक है। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे मेष राशि का फलादेश। आज कैसा होगा तुला राशि वालों के साथ, कैसा होगा वृश्चिक राशि वालों के साथ, किसकी शादी होगी या नहीं होगी। तो हम सब साइंस को जानते हैं। ठीक है। आप कहीं किसी से मिलते होंगे, अपने फ्रेंड से बोलते होंगे, यार मेरा सन साइन क्या है ना, मेरा मून साइन क्या है। तो ये साइंस जो है ना, ये राशियाँ होती हैं, आपकी 12 राशियाँ होती हैं टोटल, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। ठीक है। उससे मैंने आपको एक थ्योरी समझाई है कि डोर्स की और एग्जिट्स की, कि आप किस गेट से अंदर आते हो और किस कैसे आप जा सकते हो बाहर। ठीक है। इस लाइफ में, लाइफ के कंटेक्स्ट में मैंने बताया। तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं एक लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे, आप चेक करिए उसे। अब राशियों के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मेरे को एक स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी आपसे। ठीक है। आपको बहुत आसानी होगी इस चीज़ से। देखिए, ये पहली राशि है। ठीक है। आप सब भूल जाइए आज, जो जो आपने ज्योतिष पढ़ा है सब भूल जाइए। केवल राशि पे फोकस करिए आप। ठीक है। मैं आपको पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले जाऊंगा, जिससे आपको ना पता लगेगा कि ये काम कैसे करती है, किस डिपार्टमेंट के लिए, किस क्वेश्चन के लिए हमें किस राशि के पास जाना पड़ता है। ठीक है। तो पहली राशि आती है हमारी एरीज। ठीक है। इसको हिंदी में मेष ही बोलते हैं। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एरीज, इसे मेष बोलते हैं। अब इसका जो कंट्रोल होता है ना, रिमोट कंट्रोल एरीज का, वो मंगल के हाथ में होता है। एक हमारा प्लैनेट होता है ना मंगल, जिससे लोग को बोलते हैं मांगलिक होता है। मांगलिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आपको बताऊंगा कि मांगलिक के क्या डायनामिक्स हैं, क्यों मांगलिक लोग जो होते हैं वो खतरनाक हो जाते हैं सामने वाले के लिए। ठीक है। और क्या इनका इफेक्ट पड़ता है शादियों में, वो उस पर भी आएंगे। ठीक है। पर अभी जो हम आपको मंगल के बारे में बता रहा हूँ, उसका मतलब यह है कि जो मेष राशि है ना, उस पे मंगल ही कंट्रोल करता है। ठीक है। मंगल सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इस राशि में। ठीक है, क्योंकि मंगल कॉन्फिडेंस दिखाता है एक इंसान में ना, कितना उसमें खुद में कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और एरीज साइन जो है, इसलिए मंगल की फेवरेट राशि है। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओनर मार्स, इसका मालिक मंगल है। और ये मूल त्रिकोण साइन है। ठीक है। मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है, जिन ग्रहों को, जिन प्लैनेट्स को एक से ज्यादा राशि की ओनरशिप मिलती है, ठीक है, तो वो चूज कर लेते हैं कि ये मेरी फेवरेट राशि है। ठीक है। इस राशि को मैंने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, कंफर्टेबल हो सकता हूँ, जाहिर सी बात है। ठीक है। आप सब कंफर्टेबल अपने घर वालों के सामने होते होंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने होते होंगे। ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंडली और एनिमिटी के एस्पेक्ट में समझना है, तो आप ये समझे कि मंगल जो है वो मेष राशि में कंफर्टेबल रहता है। फिर आता है इसका एलिमेंट, तत्व। ठीक है। तत्व क्या होते हैं हमारे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। 5 तत्व होते हैं ना, इससे हमारी बॉडी बनी। तो फायर, मेष राशि का होता है एलिमेंट फायर, इस राशि में आग है। ठीक है। और वैसे मंगल की बात भी करें तो मंगल भी आग है। तो ना आग आग में मिल सकती है और आग बन जाती है वो। ठीक है। अब इसका टाइप क्या है। ठीक है। हमने ओनरशिप की बात कर ली, हमने एलिमेंट्स की बात कर ली। अब एक होता है टाइप्स, होता है हर चीज में डिवीजन है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है ज्योतिष जो है ना। अब मेष राशि को बोला गया है मूवेबल, जो स्थिर नहीं रहती। इसमें ना मोमेंटम चलता रहता है, स्पीड होती है इस राशि में, तो उसे मूवेबल साइन से संबोधित किया जाता है। और इसे चर बोलते हैं हिंदी में। चर, चर मतलब जो चलती रहे चीज, एक्टिव होती है ना। तो उसका टाइप है मूवेबल साइन। तो आपको मेष राशि के लोग बड़े मूवमेंट में दिखेंगे इसलिए। और जिनके हॉरोस्कोप में मेष राशि बहुत ही ब्राइट होती है, ठीक है, जहाँ प्लैनेट्स बैठे होते हैं बहुत ज़्यादा मेष राशि में, तो बहुत एक्टिव दिखेंगे आपको हर डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेष राशि के अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं खासियत। ठीक है। जो हमारा सन होता है ना, सन, सूर्य, वो मेष राशि में सबसे ज़्यादा खुश रहता है। सबसे ज़्यादा खुश रहता है, क्यों? क्योंकि सूर्य एक राजा है, ठीक है, एक किंग है। और मंगल उसका कमांडर है। एक राजा को जो थ्रेट्स होते हैं ना, जब भी उसकी पोजीशन के लिए, उसकी पावर के लिए, उसके साम्राज्य के लिए, तो सबसे पहले अपने सेनापति को सूचना देता है कि
क्या थ्रेट्स हैं, चेक करना चाहिए इनको। ठीक है। तो इसलिए मार्स की सबसे कंफर्टेबल राशि है, तो सूर्य इसको बहुत अच्छा मानता है। ठीक है। यही कारण है इसका। मून, ठीक है, चंद्रमा इसमें न्यूट्रल रहता है। इस साइन के अंदर न्यूट्रल क्यों रहता है? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, उसका एलिमेंट वाटर है और एरीज का एलिमेंट फायर है। तो ये ना अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए ये दोस्त नहीं हुए। चंद्रमा और मंगल जो है ना फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंडली नहीं होगा। चंद्रमा इस राशि में न्यूट्रल रहेगा इसलिए। फ्रेंडली कौन रहता है आपका? जुपिटर रहता है। ठीक है। इस साइन में, मेष राशि में, जुपिटर बहुत फ्रेंडली रहता है। क्योंकि देखो मार्स से ना उसकी कोई दुश्मनी। ठीक है। उसके कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। जुपिटर का जो डोमेन है ना फिलोसफी का है, वो बस गाइडेंस दे देता है सबको कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। मार्स क्या है, वो गाइडेंस बहुत ही कम मांगता है, लेकिन मांगता है तो जुपिटर से मांग लेता है। मार्स गाइडेंस नहीं मानता किसी की। मार्स जो है ना, उसका है कि बस मैं एक्शन ले लेता हूँ, बाद में सोचता है। ठीक है। तो ये कुछ डायनामिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मेष राशि के बारे में। ठीक है। कि उसका मालिक कौन है? मालिक है मंगल। मार्स हमारा कमांडर प्लैनेट। और एलिमेंट है फायर, आग। ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ है मार्स। और उसके राशि जो है मेष, वो भी एनर्जी से भरी हुई है। अब क्या है, मूवेबल साइन है। ठीक है, एनर्जी जो मूव करती है, काइनेटिक एनर्जी से भी आप इसका संबंध जोड़ सकते हैं। एनर्जी जो मूव करती है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कहाँ कहाँ होती है चीज़ें। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं, एनर्जी उनकी ना मूवमेंट होती रहती है एनर्जी की। आपके करंट्स होते हैं, वो मूव करते हैं, एनर्जी का एक वो भी स्रोत है। ठीक है। जो गैस होती है, गैस भी फ्लो करती है। ईंधन होता है ना, ये भी आप मार्स से डिनोट कर सकते हैं। और प्लैनेट्स जो इस राशि में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब एक्सॉल्टेड, जिसे हम उच्च का प्लैनेट भी बोलते हैं। और मून जो न्यूट्रल रहता है इसमें। और फ्रेंडली मतलब जो उसमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, हमेशा खराब नहीं करते रिजल्ट्स, वो है जुपिटर। अब इसके सिग्निफिकेंस, मैं सिग्निफिकेंस क्यों बोल रहा हूँ? किसी भी चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है। मैं आपके सामने क्यों, मेरा पर्पस ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को समझा दूं, लोग कोई धोखे में ना रहे। है ना, क्योंकि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे ही ना रहे। तो ये मेरा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे होने का। ठीक है, इस चैनल को बनाने का। अब सिग्निफिकेंस मेष राशि का क्या है, ये बनाई क्यों है राशि? है ना, ये बहुत बड़ी इसकी वो है कि जब मेष राशि आपके सामने आ जाए तो क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए फटाक से ना। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले सेल्फ केयर। जहाँ मेष राशि होती है ना, वहीं से कनेक्टेड है सेल्फ केयर। आपके जितने भी जिम होंगे ना, फिटनेस सेंटर, जितने भी आपके फिजियोथेरेपी के जो जगह होती हैं, जहाँ जहाँ सेल्फ केयर होती है, हेल्थ की बात होती है, वहाँ मेष राशि का आपको एनर्जी मिलेगा मिलेगा। आप कितने भी जिम्स देखना, वहाँ पे आपको रेड कलर मिलेगा जिम्स के अंदर। ठीक है, बड़ा एनर्जेटिक म्यूजिक मिलेगा चलता हुआ। सेल्फ केयर है। ठीक है। फिर आता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये हुआ किसी भी चीज़ की पे कब्जा कर लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ की किसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है। बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं मेष राशि वाले। ठीक है, क्योंकि उनको ओनरशिप करनी आती, दे नो हाउ टू ओन थिंग्स। मेथड्स थोड़े इनके अग्रेसिव होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बट दे आर गुड इन ओनरशिप, कि ये चीज़ मेरी है। ठीक है, आई पोजेस दिस प्रॉपर्टी, आई पोजेस दिस कार, आई पोजेस दिस आइडेंटिटी, आई पोजेस दिस ऑक्यूपेशन, ये मैं हूँ। ओनरशिप, किसी भी चीज़ की ओनरशिप ले लेना। ठीक है। इसका एक और क्रक्स ये निकलता है कि अगर आप मेष राशि वाले को ना आप दोषी ठहराओगे, और अगर वो मानता है कि गलती उसने करी है, तो वो ओनरशिप ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गलती। ठीक है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे मैंने नहीं किया। उनका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आ सकता है। कभी कभार वो गुंडागर्दी भी हो सकती है कि हाँ मैंने ही किया है। ठीक है। बट दे एक्सेप्ट, ओनरशिप लेने में ये कर सकते हैं, हिम्मत दिखा सकता है। एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद बिगिनिंग। ठीक है, तीसरी बात जो है, मेष राशि से बिगिनिंग होती है। आपको याद है मैंने जो सीरीज बनाई थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने आपको एक चार्ट बताया था स्टैंडर्ड काल पुरुष वाला। उसमें सबसे पहली राशि ही मेष आती। तो आप सोच के चलो कि मेष राशि से बिगिनिंग होती है सब लोगों की। मेष राशि का फ्लेवर आप छोड़ ही नहीं सकते।
तो ये सर्वाइवल का साइन भी है, मेष राशि जहाँ सर्वाइवल आ जाता है ना सबसे पहले। मैं जो मैंने आपको बोला, सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना, पहला पॉइंट आ जाता है। फिर ओनरशिप, अपनी वैल्यू कर लेना, और बिगिनिंग करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, वो एरीज होती है। ठीक है। मैं आपको छोटा ट्रिक देता हूँ एक। तो ये कभी भी ना वीनस अगर ट्रांजिट कर रहा हो मार इसमें एरीज साइन में, ठीक है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन ए रिलेशनशिप। वैसे आपको और चीज़ें भी देखनी पड़ती है, उस पर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट ना है। ठीक है। अगर वीनस का कनेक्शन है एरीस में या लिब्रा साइन में, ठीक है, कि उसको एस्पेक्ट करेगा। एस्पेक्ट भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत चीज़ें बची हैं अभी, स्टे ट्यून्ड। तो जब भी मेष राशि में वीनस ट्रांजिट करेगा ना, आपका बेस्ट टाइम है कोई रिलेशनशिप बिगिन करने का। ठीक है। आप पेमेंट्स ले सकते हो, कोई अटकी पेमेंट है ना, वो आपको मिल सकती है जब वीनस करता है ट्रांजिट मेष में। फिर आया हार्ड वर्क। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो राशि सेल्फ केयर करती है, ठीक है, ओनरशिप पे विश्वास रखती है, जो कहीं ना कहीं सेल्फिश पे जाती है, तो हार्ड वर्क तो करेगा ही वो, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड करता ही नहीं। ये लोग क्या है, लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, लेकिन कभी कभार ये खुद ही काम करने में बिजी हो जाते हैं, इनको जरूरत नहीं पड़ती। इनकी ना बुनियाद बहुत स्ट्रांग होती है कि व्हेन यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट नाउ। अभी करनी है चीज़, खत्म करके उसको फिर आगे बढ़ना है। तो इसलिए बहुत हार्ड वर्किंग ही मिलेंगे आपको। आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाना, वो जो लोग होते हैं ना, वो सारी शिफ्ट में टिक कर देते हैं कि मैं दिन में भी काम कर सकता हूँ, रात को भी कर सकता हूँ, हर जगह काम कर सकता हूँ, तो वो एरीज वाले मिल जाएंगे आप। वो जो उनको चाहिए ना चीज़, जो उनकी ओनरशिप और उनकी एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, वो पाने के लिए वो टाइम नहीं देखते, वो काम कर देते हैं अपना फिनिश। ठीक है। दैट्स वाई दे वेरी हार्ड वर्किंग। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं। वैसे मैंने बाल छोटे कर लिए अपने। ठीक है। बट हेयर क्वालिटी ना किसी की भी देखनी है आपको, बड़ा अच्छा आपको टेक्निक बताता हूँ, उसके एरीज साइन का देख लेना। एरीज साइन पे क्या इफेक्ट है। अगर एरीज साइन बहुत मजबूत है, एरीज साइन पे अच्छे इफेक्ट्स हैं ना, अच्छे शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो उसकी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी इंसान की। ठीक है। एरीज हेयर्स को भी डिनोट करता है, मैंने बोला आपको हेयर स्टाइल्स को। ठीक है। तो किसी का भी आपको हेयर स्टाइल प्रिडिक्ट करना हो ना, तो उसका एरीज साइन देख लेना। अगर एरीज साइन में कोई इफेक्ट आ गया आपका शनि का, ठीक है, राहु का इफेक्ट आ गया, तो बाल घने मिलेंगे आपको उसके, हेयर प्रॉब्लम नहीं मिलेगी इतनी उसमें। ठीक है। और बालों का टेक्सचर हार्ड भी दिख जाएगा आपको। अगर यहीं कहीं वीनस का और मून का इफेक्ट आ गया, तो बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्मूथ स्मूथ बाल हो जाएंगे। सूर्य का इफेक्ट आ गया तो इंसान गंजा भी हो सकता है। ठीक है, सूर्य बालों को तब प्रमोट नहीं करता। ऐसे करके एरीज आपका ना हेयर स्टाइल से कनेक्टेड है, तो आप इसमें हेयर स्टाइल देख सकते हैं। मैं आपको आगे सिखाऊंगा छोटी छोटी ट्रिक्स। फिर आया ब्रेन आपका। ठीक है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो काम कैसे करेगा अपना, है ना। तो ब्रेन से कनेक्टेड डिजीजेस, ब्रेन से कनेक्टेड क्वालिटीज, है ना, वो एरीज से डिनोट की जा सकती हैं। मान लो किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, ठीक है, किसी को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो वो एरीज डिनोट करता है उसको। ठीक है। फिर आया आपका स्कल। स्कल क्या हुआ आपका, स्कल हुआ आपकी खोपड़ी, हिंदी में कहते हैं खोपड़ी, ऊपर का जो हिस्सा है ना आपका, ये भी एरीज डिनोट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कितना स्ट्रांग है ये, तो एरीज से अंडर आया ये। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई एम सॉरी, इग्नोरेंस। एरीज साइन में मैंने देखा है इग्नोरेंस बहुत रहती है। ये ना आ, काम में रिस्क को नहीं देखते। ठीक है। एक होता है ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है चीजों में, ये वो भी नहीं देखते। इसी तक टारगेट को देखते हैं कि ये मेरा काम है, ये मैंने पूरा कर लेना है अभी। तो इसी कारण ना इग्नोरेंस आ जाती है इनमें। एरीज साइन इज साइन ऑफ इग्नोरेंस। आप कितने भी एरीज असेंडेंट वालों को देखना, उनको इग्नोर करने की आर्ट आती है। ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो अगर वो पोजीशन पे आ गए, ठीक है, अपनी हार्ड वर्क करके चाहे कैसे भी आए, देन दे विल स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, उसको सीरियसली नहीं लेंगे।
इग्नोर कर देंगे अपने ऑब्लिगेशंस। ठीक है। अब कोई व्यक्ति उनके साथ बैठा हुआ है। ठीक है। अब उसको जानते नहीं है, पहली मुलाकात है, वो कुछ भी बोल देंगे उसको। फिल्टर नहीं होता ना मुंह में इनके, बहुत बहुत एकदम एक्सट्रोवर्ट, कुछ भी बोल देंगे। तो इग्नोरेंस हो जाता है इनके, कुछ भी बोल देते हैं, लोगों को कुछ भी समझ लेते हैं। तो एरिस के साथ थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है। तभी इनका ऑपोजिट तुला मिला है। ठीक है, वो ऑपोजिट है इनके। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं एरीज पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि आपकी ना बेस स्ट्रांग हो जाए एरीज पे। ये जब एरीज आपके दिमाग में आए ना, मैं आपको कोई चार्ट दूंगा। एक मैं सोच रहा हूँ आपके साथ ना एक चार्ट को भी एनालाइज करूंगा। ठीक है, लाइव। लाइव या फिर मैं देखूंगा कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें लाइव डिस्कस करेंगे एक चार्ट को, तब आपको समझ में आएंगे सिग्निफिकेंस सारे जो है ना। सेल्फ केयर, ओनरशिप, बिगिनिंग। ठीक है। अब आया उसका एंगर। मैंने आपको बताया था ये लास्ट पार्ट में भी, सॉरी लास्ट सेक्शन में, जो ये वाला था ना आपका, फायर का साइन है ये। ठीक है। ओनरशिप मार्स की है। अब जिसमें फायर का साइन होगा और ओनरशिप मार्स की होगी, तो एंगर तो होगा ही उसमें। ठीक है। तो रिपल्सिव नेचर। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये इनमें एरिस का वे गुण है। कहते हैं ना ज्वालामुखी फट जाता है, वो फटने वाली चीज जो है वो एरीज है। अचानक जवाब देंगे आपको ये। आप कोई भी इनको टॉन्टिंग करके देखिए, वर्क प्लेस पे इनको टॉर्मेंट करिए, कहीं भी रैंडमली आपने अगर किसी एरीज को छेड़ दिया ना, तो अचानक से आपको मिलेगा रिप्लाई। वो सोचेगा नहीं कि प्लानिंग नहीं करेगा, वो मकर वाले की तरह वो सीधे बस वहीं पे टेट फॉर टैट हो जाएगा। ठीक है। वैसे एंगर अच्छा नहीं होता। मैंने कंट्रोल किया अपना एंगर। ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं होती एंगर, कंट्रोल करना चाहिए आपको। बट कभी कभार एंगर ज़रूरी होता है। ठीक है। वो कहते हैं ना, बड़े एक अच्छे कोई थिंकर उन्होंने बोला था, इन अ बैटल फील्ड समटाइम एंगर इज मोर यूजफुल देन करेज। कभी कभार आपका जो गुस्सा होता है ना, वो आपकी हिम्मत से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट ऐड करा, वॉरियर। ये जो जो वॉरियर क्लास हुई ना आपकी, जो लड़ने का जज्बा हुआ कि हार नहीं मानना। ठीक है। तो वॉरियर वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं इनमें, ये दे आर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अपनी चीज़ को बिगिन कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, बिगिनिंग में बहुत विश्वास होता है। नई चीज़ को स्टार्ट करना, नए आइडियाज़ लेके आना, उसको सपोर्ट करना, नर्चर करना, और आगे ले तक लेकर के जाना। ठीक है, वो अलग बात है, उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि चर साइन है इसमें, मूवमेंट है इसमें। ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं, स्टिक नहीं रहते एक जगह पे। तो ये एरी सी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको प्रिडिक्शंस करने में काम आएंगी। ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरीज लगना मैंने लिखा है यहाँ पे। लगना क्यों लिखा है? जब किसी का बर्थ होता है ना, और उसका जो डोर है, जिस डोर से उसने एंटर करा है, ठीक है, वो उसके चार्ट को ज़्यादा दिखता है आपको, एरीज लगने का। ठीक है। मैंने यहाँ पे एरीज लिख दिया आपके लिए, तो एरीज लगना हुआ। कभी भी आपको, आई एम सॉरी, चार्ट दिखे ना, नंबर वन, सॉरी नंबर वन वाला, वो एरीज है। एरीज लगना, एरीज असेंडेंट है। और कभी भी आपको मून ऐसे लिखे ना कहीं पे, वहां पे नंबर वन लिखा हो, तो उसकी मेष राशि है, चंद्र राशि मेष है उसकी। ठीक है। मून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि मून साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो नाम रखते हैं वो चंद्रमा से ही रखते हैं, कि चंद्र किस राशि में बैठा था। ठीक है, किस नक्षत्र में था, उसमें क्या अक्षर निकल रहे थे, उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा खैर दूसरे वीडियोस में। बट यहाँ मेरा मकसद ये है कि आपको बताना कि अगर आप कोई चार्ट देखो ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, कभी कभार मैं डिस्कस करता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एरीज हूँ या मैं लियो हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल क्या बता रहा हूँ, अगर आपका जो लगन चार्ट है, आपका जो जन्म कुंडली में ना, यहाँ नंबर वन लिखा है, तो आपकी एरीज असेंडेंट है, लगना है, लगना। ठीक है, वो आपकी चंद्र राशि नहीं है। हाँ, अगर नंबर एक जहाँ लिखा हुआ आपके चार्ट में और वहाँ चंद्रमा भी बैठा हो, तो आपका चंद्र राशि मेष है, तो आप में इसकी ज़्यादा क्वालिटीज आ जाएंगी। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था एरीज के ऊपर। ठीक है।
आप चाहें तो उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, एक बार स्टार्टिंग से इसको चला देता हूँ। ये इसकी डायनेमिक्स है, ये आपको पता होने चाहिए। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इस साइन का अस्तित्व क्या है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसकी भी आप स्नैपशॉट लीजिए। अपनी कुंडली आप खोल के देखिए अभी, अगर आपको बनानी आती है तो। ठीक है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। और मैं बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करूँगा टॉरस का जो साइन है, हमारा वृष राशि, उसके साथ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई सी यू सून। बाय बाय।